आजकल की बहुएं बस नौकरी और मोबाइल के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। घर तो उन्हें दिखता ही नहीं है कि घर में भी कुछ काम होता है। घर की भी जिम्मेदारी बहुओं पर होती है, ये तो उन्हें पता ही नहीं है। पर माँ जी, मैं ऑफिस से लौटकर तो सारा घर संभालने की पूरी कोशिश करती हूँ और सारा काम भी करती हूँ। पर बहू, कोशिश से घर नहीं चलता, संस्कार भी चाहिए होते हैं उसके लिए। देख लिया बेटा, बहू की नौकरी ने सारा घर बिगाड़ कर रखा है। कुछ भी टाइम पर नहीं होता, सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। पर माँ, नेहा भी तो इंसान है, नौकरी से आती है थक जाती है। हाँ बेटा, मैं तो गलत हूँ ना? तुझे तो बस अपनी बीवी ही सही लगती है और माँ तो तुझे दिखाई ही नहीं देती है। तू तो बस अपनी बीवी की ही तरफदारी करता रहे और माँ तो तुझे दिखाई ही नहीं देती है। अब मैं गलत क्या कर रही हूँ? घर भी संभालती हूँ और नौकरी भी, फिर भी माँ जी को पता नहीं क्या परेशानी रहती है मुझसे, कभी खुशी नहीं होती है। अरे शारदा, क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों बैठी हो? आजकल तुम्हारे घर में कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आवाजें आती रहती हैं, क्या हुआ है? अब क्या बताऊं किरण, जब बहू अपनी मर्जी की करेगी तो घर में शांति कैसे रहेगी? आप इसे मर्जी नहीं मजबूरी भी कह सकते हैं। आजकल समय बदल रहा है तो हम किसी पर भी दबाव बनाकर नहीं रह सकते हैं। अब पहले का जमाना गया जब सास बहू पर हुक्म चलाती थी और बहुएं सिर झुकाकर अपनी सास का कहना मानती थी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। अरे किरण, थोड़ी देर तो बैठो। नहीं दादा, अब मैं घर चलती हूँ, घर में बहू अकेली होगी। अगर तुझे नौकरी इतनी प्यारी है तो घर क्यों नहीं? माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये घर भी तो मेरा है। अगर मैं नौकरी करती थी तो इसमें गलत क्या है? मैं घर भी तो संभालती हूँ। थोड़ा बहुत अगर नहीं करवाती हूँ तो मैं शाम को आकर कर देती हूँ सारा काम। शारदा, अब तुझे सोचना चाहिए, ये पुराना जमाना नहीं रहा जब सास अपनी बहू पर हुक्म चलाया करती थी। अरे ये जरूरी तो नहीं जो तेरे साथ हुआ है वही तू बहू के साथ भी करेगी। पर मैंने तो अपनी सास को कभी भी जवाब नहीं दिया, जो वो कहती थी वही सिर झुकाकर करती रहती थी। लेकिन शारदा, ये कहाँ का न्याय है? जो तेरे साथ हुआ वही तू बहू के साथ भी करेगी क्या? अरे तू तो इस दौर से गुजरी है ना, तो तू अपनी बहू के साथ कैसे कर सकती है ऐसा? और शारदा, तूने भी तो कभी इस घर में नई बहू बनकर कदम रखा था, तो सोच तुझे कितना बुरा लगता होगा जब तेरे साथ सब ऐसा व्यवहार करते थे। आज वही तू अपनी बहू के साथ भी कर रही है, तो सोच उसे कितना बुरा लग रहा होगा। शारदा, तुझे हुक्म चलाने की बजाय बहू को समझना चाहिए कि वो कितना काम करती है और बाहर नौकरी भी करती है, फिर भी घर भी संभालती है। ये तो हमारी बहू कितनी अच्छी है जो तुझे जवाब नहीं देती है। पर भी तब तो मुझे किसी ने भी नहीं समझा था। लेकिन ये जरूरी तो नहीं शारदा कि तुझे अगर किसी ने नहीं समझाया तो तू भी नहीं समझेगी। अरे कितनी अच्छी बहू है हमारी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया है। मुझे बहू से माफी मांगनी चाहिए। नेहा, तुम चुप हो जाओ और माँ की बातों का बुरा मत मानो। मुझे माँ की बातों का बुरा नहीं लग रहा है, मैं तो बस इस बात से दुखी हूँ कि माँ जी, थोड़ा तो समझने की कोशिश करें कि मैं कितना सब कुछ करती हूँ, फिर भी माँ जी को मेरे काम में हमेशा कमी ही नजर आती है। मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन माँ जी को कभी पसंद ही नहीं आता है कोई भी काम। बहू जी, माँ जी, बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। बहू, अब मुझे समझ में आ गया है, मैं तो बस वही कर रही थी जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि ये जरूरी तो नहीं कि जो मेरे साथ हुआ वही मैं तेरे साथ भी करूं। अब मुझे समझ में आ गया है बहू के रिश्ते हक से नहीं प्यार से चलते हैं। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए अगर मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया हो तो।